यह कहानी एक पति पत्नी के हंसी खुशी रिश्तों पर आधारित है। चलिए सुनते हैं। अगर आप सबको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना मेरे वीडियो को। यह एक पत्नी की कहानी है जहां प्रिया अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। प्रिया के पति का नाम सुनील था और वह रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन वह अपने काम के चलते प्रिया को समय नहीं दे पाते थे। इसलिए प्रिया के पति ने तय किया कि वह अपने माता पिता को गांव से बुला लेते हैं ताकि प्रिया को अकेलापन नहीं लगेगा। प्रिया भी बहुत ही मिलनसार लड़की थी और वह अपने सास ससुर को दिल से प्यार करती थी, इसलिए अपने पति के फैसले पर वह भी राजी हो जाती है और कुछ ही दिनों में सुनील के मम्मी पापा इनके साथ रहने आ जाते हैं। सब मिलकर रहने लगते हैं, लेकिन प्रिया को तो कुछ दिनों तक अच्छा लगता है और फिर वही अकेलापन महसूस होने लगता है। दरअसल अभी अभी प्रिया की नई नई शादी हुई थी और वह अपने पति के साथ अकेले रहना चाहती थी और कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा पाई थी। उसे अपने पति के साथ पूरा समय भी नहीं मिल पा रहा था। इन सब बातों से वह मन निराश होने लगी थी और अब वह फैसला करती है कि वह जबरदस्ती अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएगी और अगर उसके पति नहीं मानेगा तो वह अपने मायके चली जाएगी। शाम होते ही सुनील अपनी ड्यूटी से वापस आता है और अपनी पत्नी को नाराज देखता है तो पूछता है कि क्या हुआ, मेरी प्रिया रानी को आज उदास क्यों लग रही हो। तो कुछ ही देर में प्रिया कहती है कि आज उसे कहीं बाहर घूमने जाना है और कहती है कि मैं कुछ बहाने नहीं सुनूंगी। लेकिन सुनील ने अपने काम को लेकर बहुत परेशान होता है, इसलिए वह प्रिया को मना करने लगता है। प्रिया पहले से ही जिद ठान चुकी थी, जिसके आगे सुनील को झुकना ही पड़ता है। वह अपने रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहता और वह अपनी पत्नी को कश्मीर की वादियों में घुमाना चाहता था और प्रिया से कहता है, ठीक है, मैं 1-2 दिन में छुट्टी के लिए अर्जी दे देता हूँ, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे और कुछ दिनों तक मम्मी पापा भी अपने घर में रहेंगे तो यहाँ की चिंता भी नहीं रहेगी। और अगले दिन ही सुनील ने छुट्टी के लिए अर्जी दी थी और सुनील की छुट्टी मंजूर भी हो जाती है और वह खुशी से अपनी पत्नी को कॉल करने लगता है और कहता है कि हमें छुट्टी मिल गई है और मैंने सारी तैयारियां कर ली है, तुम भी तैयार हो जाना, हमें आज शाम को ही निकलना होगा, मुझे सिर्फ 2 दिनों की छुट्टी मिली है। प्रिया अपने पति की बात सुनते ही उत्साहित हो जाती है और अपने कपड़े और जरूरी सामान बैग में रखने लग जाती है और ट्रेन का समय 7 बजे था, इसलिए दोनों पति पत्नी समय से पहले ही स्टेशन पहुंच जाते हैं और दोनों का प्यार भरा सफर शुरू हो जाता है। शादी के कई महीनों के बाद पहली बार दोनों कहीं बाहर घूमने जा रहे थे। दोनों अंदर से बहुत खुश थे और सुबह होते ही ट्रेन कश्मीर स्टेशन पहुंच जाती है और वह दोनों अपने होटल पहुंचते हैं जहां सुनील ने कमरा बुक किया था। दोनों तैयार होकर कश्मीर की पहाड़ियों में घूमने का प्लान बनाते हैं और वहाँ का मौसम बहुत ठंडा होता है, इसलिए दोनों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी पहन रखे थे। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए बहुत से लोग आए हुए हैं और सभी के साथ सुनील और प्रिया भी शामिल हो जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद प्रिया को थकान महसूस होने लगती है और वह अपने पति से आराम करने को कहती है और सुनील भी भीड़ से हटकर एक पेड़ के नीचे अपनी पत्नी के साथ बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद दोनों फिर से अपना सफर प्रारंभ करते हैं,
लेकिन प्रिया और आगे नहीं जाना चाहती है और वह सुनील से कहती है मुझे ऊपर नहीं जाना है, लेकिन सुनील अपनी पत्नी को पहाड़ी के ऊपर का नज़ारा दिखाना चाहता था। उसे पता था वहां जाकर दोनों को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए वह अपनी पत्नी के लिए एक घोड़े वाले से अपनी पत्नी को ऊपर ले जाने की बात करता है और घोड़े वाला प्रिया को ऊपर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिया पहली बार घोड़े पर बैठी थी, उसे डर लग रहा होता है, लेकिन सुनील के कहने पर वह घोड़े से ऊपर जाने को तैयार हो जाती है और कुछ ही देर में प्रिया के घोड़े की रफ्तार की वजह से वह काफी आगे निकल जाती है और सुनील धीरे धीरे पीछे चलता रहता है। कुछ घंटों के बाद सुनील पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है, लेकिन वहां प्रिया दिखाई नहीं देती। तभी सुनील अपना मोबाइल निकालकर प्रिया को फोन करना चाहता है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क न होने की वजह से कॉल नहीं लग पा रहा था। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब प्रिया का कुछ पता नहीं चलता तो सुनील वहीं पहाड़ी के ऊपर बने हुए पूछताछ केंद्र में शिकायत दर्ज करवाता है। पूछताछ केंद्र के अधिकारी उस घोड़े वाले का पता करते हैं जो कि प्रिया को लेकर ऊपर गया था। कुछ ही देर की मशक्कत के बाद घोड़े वाला तो मिल जाता है, लेकिन वह कहता है मैंने तो मैडम को ऊपर की पहाड़ी में छोड़ दिया था, फिर मैं वापस नीचे आ गया और उसके बाद मैडम कहाँ गई मुझे नहीं पता। सुनील बहुत चिंतित हो जाता है और चारों तरफ प्रिया के नाम से आवाज लगाता है। कई घंटे गुजारने के बाद रात हो जाती है और सुनील थक हार के पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है, लेकिन सुनील इतना थक जाता है कि सुनील के पैर भी नहीं चल रहे होते हैं। वह अपनी पत्नी को ढूंढने में असफल हो चुका था। उसके बाद पहाड़ी से नीचे आने के बाद वह यहाँ कुछ घंटे बैठकर इंतजार करता रहता है कि शायद यहीं से प्रिया की कोई खबर मिल जाए, लेकिन रात 12 बज जाते हैं और प्रिया का कोई पता ही नहीं चलता है। सुनील का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुका था, वह किसी को संपर्क नहीं कर पा रहा था। तभी वह अपने होटल वापस लौटने का फैसला करता है और ऑटो लेकर अपने होटल पहुंच जाता है। जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो उसकी पत्नी प्रिया सामने ही बैठी होती है और वह रो रही होती है। प्रिया को देखते ही सुनील उसे गले लगा लेता है और सुनील प्रिया से पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुंची। तब वह अपनी बात बताते हुए कहती है कि ऊपर पहुंचकर मैंने कई घंटों आपका इंतजार किया, लेकिन जब आप नहीं आए हैं तो मैंने किसी और से आपको फोन लगाने के लिए कहा, लेकिन आपका फोन तो लग ही नहीं रहा था। सुनील अपनी पत्नी को पाकर खुश हो चुका था और वह उतावलेपन से पूछता है लेकिन तुम होटल कैसे पहुंची, तुम्हें यहाँ का एड्रेस पता था क्या। तभी प्रिया कहती है हाँ, मेरे बैग में होटल का एक कार्ड पड़ा हुआ था जो रिसेप्शन पर आपने मुझे रखने को कहा था, और जब मैं अपने बैग से रुमाल निकाल रही थी तो यह कार्ड मेरे हाथ आ गया तो मैं यहाँ चली आई। सुनील और प्रिया एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कई बरसों के बाद बिछड़े हुए दो प्रेमी मिले हों। होटल के सभी लोगों को दोनों के गुम होने की कहानी पहले से ही पता होती है, इसलिए सभी दोनों के मिलने पर उत्साहित हो रहे होते हैं और उनकी खुशी को बढ़ाने के लिए होटल का मैनेजर उनके ट्रिप को फ्री कर देता है और वह अगली बार आने के लिए स्पेशल ऑफर देता है और दोनों अपने घर वापस लौट आते हैं और कश्मीर में हुई घटना के बारे में सोचकर बहुत हंसते हैं और अपने घर लौट आते हैं।
इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि हम कहीं बाहर जाए तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें ताकि कोई परेशानी ना हो। अगर आप सबको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और शेयर करना और सपोर्ट भी करना, क्योंकि यह हमारा नया चैनल है, इसलिए हमको आप सब बहन भाई की बहुत प्यार भरी तोहफा चाहिए। सब्सक्राइब बहुत खूब।